राम राम सभी भाइयों को। तो आज का हमारा टॉपिक है मिल्क की एवरेज को लेके। तो कई भाइयों के मुझे कमेंट आए कि आप बोले हो कि 10 किलो की एवरेज दूध की होनी चाहिए, तो लगभग भाई कह रहे हैं कि 10 किलो की एवरेज तो आती ही नहीं है। तो ये सबसे बुरी बात है हर फार्म के लिए जिसके फार्म में 10 किलो की एवरेज नहीं है, वो फार्म प्रॉफिट पे चल ही नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरह मैंने कल आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था कि मैं लॉस में चल रहा हूँ, तो मेरा लॉस होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं एवरेज मिल्क 10 किलो ले ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी जो एवरेज मिल्क आ रही है वो 7 साढ़े 7 लीटर का एवरेज मिल्क आ रहा है। मेरे पास इस वक्त 6 भैंसें चुवाई के लिए हैं, तो ये 6 भैंसें मेरे पास मिल्किंग पे हैं और उसके अलावा मेरे पास 8 गायें मिल्किंग पे हैं। तो इन सब का टोटल दूध मेरे पास मिला के 90 से 95 लीटर दूध मेरे पास टोटल दूध है, जिसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो लगभग 6,000 से 6,000 के करीब आती है। तो हम अगर बात करें हमारी पर भैंस कितना दूध दे रही है, तो अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एक भैंस के नीचे पर डे का 7 लीटर दूध है, यानी कि 7×6 42 भैंसों के नीचे टोटल 42 लीटर दूध है और गाय के नीचे 8 लीटर की एवरेज आ रही है। तो गायों के नीचे मेरे पास टोटल लगभग 50 या 48 लीटर दूध है। तो टोटल मेरा लमसम मिला के 95 kg दूध हो जाता है। तो इसकी जो मेरे को टोटल रेवेन्यू 6,000 से हो रही है और इतना ही मेरा लगभग खर्चा हो जाता है। 4,4200 रुपये का मैं दाना डाल देता हूँ और कुछ हरा चारा और कुछ भूसे में लग जाता है और कुछ लेबर कॉस्ट भी निकालनी इसी में से है। उसके अलावा हमें जो हमने इसमें भैंस चेंज करनी है या गायें चेंज करनी है उसकी भी कॉस्ट निकालनी है, तो वो हमारे पास बिल्कुल नहीं बच रहा है। हमारे पास केवल उतना ही आ रहा है जितना हम खिला रहे हैं और उतना हमारे पास वापस आ जा रहा है और लगभग हमारा सर्कल वहीं पे हो जा रहा है, जिसमें हमारे फार्म के भी कुछ खर्चे हैं, बिजली के खर्चे, पानी के खर्चे और इसके अलावा जो लेबर है उसका भी खर्चा, टोटल मिला के लमसम 5500-6000 के करीब खर्चा आ जाता है। तो अगर आपका फार्म 10 किलो की एवरेज पे नहीं चल रहा है तो वो 100% लॉस पे ही चल रहा है फार्म, कोई माने या ना माने। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब मेरे फार्म पे 8 लीटर की एवरेज है बट प्रॉफिट नहीं है इसमें। तो अगर आप फार्म स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भाई मुझसे बोल रहा है कि 8 किलो की एवरेज आ रहे हैं तो और वो फिर भी कह रहा है कि मैं कमा रहा हूँ, तो उसका कोई ना कोई सिस्टम होगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत बच रहा होगा, उनके पास पशुओं की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से वो अगर 100 पशु रखे हुए हैं, एक पशु पे 50 रुपये भी बचा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हमें बच रहा है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि कम से कम अगर आप गाय और भैंस दोनों का फार्म करते हैं तो उसके नीचे 10 किलो की एवरेज से मिल्क होना चाहिए आपके पास। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और अगर आप मेरे से अपने फार्म के एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।